नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा और मजदूर वाणी टीवी के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और अब हमारे साथ मौजूद है सविता काजल जी, जो कि एक उपचुनाव के अंदर उम्मीदवार है और इनका जो चुनाव निशान है वो हेलमेट का है। बातचीत करेंगे इनसे, क्या इनके एजेंडे हैं, कौन कौन से एजेंडे लेकर जो है इनको चुनाव में उतरना पड़ा है। तो सबसे पहले तो मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम, अगर एजेंडों की बात करूं तो कौन कौन से एजेंडे हैं जो लेकर आप मैदान में आए? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको मेरी तरफ से नमस्कार जी मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने जी जो बहन गीतिका के साथ किया, मैं बहन गीतिका को इंसाफ दिलाने आई हूं। जी और जो चोर लुटेरे बैठे हैं उनको भगाने के लिए आई हूं यहाँ पे। जी आपको बताऊं, ये अपराधी हैं जी और जो अपने किसानों का होने का दावा करते हैं, जी अभय चौटाला। जी मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने अगर विधायक ही रहना था तो किसानों के पक्ष में इस्तीफा देने का क्या फ़ायदा, जी और इस्तीफा दिया तो अब दोबारा से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। जी और उन्होंने हमारे SC BC जो समाज है उनको सदा लूटने का काम किया है, उनको उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं गांव-गांव जा रही हूँ, गांव की समस्या देखें तो हमारे घरों में लाइट तक नहीं है, कच्चे मकान पड़े हैं। और हमारे को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो प्लाट अलॉट किए गए थे जी उनका भी अभी तक कुछ बेनिफिट नहीं उठा पाए हैं लोग। जा रही हूँ, लोग बता रहे हैं कि कोई लोन नहीं मिला, कुछ नहीं है। तो हमारे लोग अब भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब भी इन लोगों की सरकार आती है, चाहे वो BJP की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या फिर वो इनेलो हो, हमारे लोगों को सिर्फ ठोकरें ही मिलती हैं। जब हमारे SC BC के वोट 83,000 हैं तो हमारे लोग पीछे क्यों हैं? ये कोई भी हमारे लोगों को टिकट क्यों नहीं देते? ना BJP ने SC समाज के किसी बंदे को टिकट दी, ना कांग्रेस ने दी, और ना ही इनेलो ने दी। जब SC BC के इतने वोट हैं तो ये लोग हमारे को टिकट क्यों नहीं देते? और ख़ासकर महिलाओं को आपने देखा होगा कि जितने भी चुनाव मैदान में हैं पार्टी की तरफ से सभी जेंट्स हैं। क्यों भाई, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है? जी जब महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है तो चुनाव में रण में महिलाओं को उतरने का अधिकार क्यों नहीं है? क्यों नहीं दी किसी पार्टी ने महिलाओं को टिकट? मैं अकेली महिला हूँ जो एलनाबाद से इलेक्शन लड़ रही हूँ और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए आई हूँ, गीतिका बहन को इंसाफ दिलाने के लिए आई हूँ। और जिस भी गाँव में जा रही हूँ, वैसे तो मुझे SC BC का और सर्व समाज का भारी समर्थन मिल रहा है, मगर हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, महिलाओं का मुझे बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी मैं जा रही हूँ महिलाओं का फुल सपोर्ट है और मैं उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रण लेती हूँ, प्रतिबंध लेती हूँ कि मैं महिलाओं के लिए सदा उनके हक के लिए लड़ती रहूँगी और अपने SC BC समाज की लड़ाई लड़ती सविता रहूँगी। जी, अगर मैं आपके नॉमिनेशन फार्म की बात करूं तो आपका नॉमिनेशन फार्म हमने पढ़ा था, आपके ऊपर भी कई तरह की FIR दर्ज है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में संशय ये बना हुआ है कि इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाँ जी, वो भी मैं साफ कर देना चाहूँगी कि मैं शुरू से बात करूँ फर्स्ट नंबर FIR की, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे ऊपर जो भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं वो भी इस BJP की ही देन है। BJP सरकार और वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो एक विधायक के अंडर काम करता है और उन्हीं के से में हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और अगर समाज की लड़ाई लड़ेंगे तो मुकदमे भी दर्ज होंगे, जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी और मैं उससे पीछे भी नहीं हटूँगी। तो हमारे जो लाइव देखने वाले दर्शक हैं उनको किस तरह का जो संदेश है वो आप देना चाहोगे? मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूँगी, एलनाबाद की जनता से कहना चाहूँगी कि आने वाली 30 अक्टूबर को हेलमेट का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मुझे विजयी बनाएं। और जो एलनाबाद की जनता है निपक्ष वोट करे और सही जगह पे चुनाव का निशान दबाए ताकि जो भी बने वो निष्पक्ष और ईमानदार बने। जी, तो कुलदीप बुक्कल जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कुछ कि अगर इनको विजय प्राप्त होती है तो किस तरह का जो इनका आगे प्लान रहेगा, कौन कौन से लोगों के लिए विकास कार्य होंगे। बुक्कल जी, एक बात करूं मैं आपसे, सबसे पहली बात मेरा सवाल ये है, हमें ये नहीं समझ आता, जब जितनी भी सभाएं हुई हैं आज तक
चाहे आप पवन बेनीवाल की लगा लो, चाहे आप अभय सिंह चौटाला की लगा लो, चाहे आप गोविंद कांडा जी के लगा लो, ये एक दूसरे को गुंडा बताने में ज़्यादा, वो गुंडा है जी, ये गुंडा है, ये छोटा गुंडा है, ये बड़ा गुंडा है। क्या कहना चाहोगे? मजदूर के हक की बात कोई नहीं कर रहा। देखिए, इस प्रदेश के अंदर बड़े दुख की बात यही है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इनेलो की रही हो, बीजेपी की रही हो, ये सभी चोर हैं। कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। इलाहाबाद के अंदर गरीब तबके की मैं बात करूं, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट की अगर मैं बात करूं, तो 80,000 से ज़्यादा उनका वोट बैंक है। अगर इनेलो पार्टी के मात्र एक विधायक अभय सिंह चौटाला जो डिंडोरा पीट रहे थे कि मैंने किसानों के लिए जो है अपना सीट जो है छोड़ दी, त्याग पत्र दे दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं कि आपने अगर रियल में किसानों के लिए सीट छोड़ दी तो आप किसान मजदूर के बेटे को चुनाव लड़वाते। और आप दलित हितैषी होने के, उन्होंने अपने जो बैनर हैं उनके जो चौकों पे लगे हुए हैं चुनावी, उनके अंदर एक बाबा साहब का फोटो उन्होंने लगाया हुआ है। पहले उन्होंने चौधरी देवीलाल का लगाया है और बाद में बाबा साहब अम्बेडकर का लगाया है। देखिए, उस दलित समाज को किस तरह से नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश का संविधान लिखने वाले महामानव बाबा साहब अम्बेडकर बड़े हैं या देवीलाल? आपके अंदर किस तरह का घमंड है? आपका ये घमंड हरियाणा प्रदेश पूरा जान चुका है और इलाहाबाद की जनता जो है वोट की चोट से और दलित पिछड़ा वर्ग जो है वोट की चोट से आपको जवाब देने का काम करेगा। तो जिस तरह अगली बात मैं आपसे करूं, एजेंडे जो हैं वो किस तरह के रहने वाले हैं? क्या कुछ जो मजदूरों को आज समस्या भुकल साहब बहुत ज़्यादा आ रही है, किसी की मजदूर कापी नहीं बन रही, किसी का बन रही है तो उसको बेनिफिट फार्म नहीं भरे जा रहे, और ऊपर से ये फैमिली आईडी थोपी जा रही है कि फैमिली आईडी बनवाओ जी, अब यही श्रम कार्ड बनवाओ जी। क्यों इस तरह का मतलब सिस्टम देखने को बार बार मिल रहा है? देखिए, दलित महापंचायत संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमने संगठन ने और दलित समाज के युवाओं के साथ, दलित समाज के बुद्धिजीवी लोगों के साथ विचार विमर्श करके सविता काजल को हमने उपचुनाव में इसीलिए खड़ा किया है कि पिछले 10 साल से मजदूरों को और SC/BC को जो समस्याएं होती हैं, जो उनको उत्पीड़न झेलना पड़ता है, उनके लिए हम पूरी जो है संगठन के माध्यम से समाज के बुद्धिजीवी लोगों के साथ मिलकर आवाज़ उठाते हैं। और आने वाले समय के अंदर जो है यहाँ की जनता जो है, दलित पिछड़ा वर्ग जो है, अपने वोट की चोट से इनको जवाब देने का काम करेगा और सविता को 12 मतों से जो है विजयी बनाएगा। जब विधानसभा के अंदर जाएंगे तो ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे और खासकर यहाँ पर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से एक बड़ी यूनिवर्सिटी का आगाज किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, बनाया जाएगा आने वाले समय के अंदर। और प्रत्येक गाँव के जो चौपाले हैं उनको ई-लाइब्रेरी बनाया जाएगा, ताकि खासकर दलित समाज और पिछड़ा वर्ग के मोहल्लों के अंदर, ताकि उन समाज के बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में जाते हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं जाते, तो उनको लिए बड़ी अच्छी एजुकेशन और शिक्षा की ज़रूरत है। तो इसलिए हम प्रत्येक जो गांव की चौपालें हैं उनको ई-लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। और मज़दूरों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, देखिए आज मज़दूरों से संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो जिला स्तर पे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से इलाहाबाद की जनता आशीर्वाद दें। प्रत्येक गांव के अंदर हेल्प डेस्क सेंटर बनाया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर उनके कार्यालय को BDO ऑफिस से जोड़ा जाएगा। और मजदूरों के ऊपर जो चीज़ें आज बीजेपी थोप रही है, देखिए अभय सिंह के परिवार से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, दुष्यंत चौटाला के पास डिपार्टमेंट है मजदूरी का। वो चाहते हैं कि इस प्रदेश का मजदूर बर्बाद हो, इस प्रदेश के मजदूर को कुछ ना मिले। उसको पता है कि मजदूर तबका अनुसूचित जाति वर्ग का है, तो इसलिए इस तरह का भेदभाव जो है दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं और इस तरह की टर्म एंड कंडीशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने लगा दी है ताकि मजदूरों को इन चीज़ों का बेनिफिट ना मिले। पहले सिंपल तरीका था, सिंपल तरीके से मजदूरों को बेनिफिट मिल जाता था और सिंपल तरीके से है मजदूर की कापी बन जाती थी। लेकिन दुष्यंत चौटाला और बीजेपी की सरकार आने के बाद जो है हर वर्ग इनसे दुखी है और दलित विरोधी सरकार है बीजेपी आने के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर दलित समाज के ऊपर लगातार दलित उत्पीड़न की घटनाएं जो बढ़ रही हैं। आपने देखा होगा छात्रगांव के अंदर भी सामाजिक बहिष्कार हो गया, उचाना के अंदर भी जो है दुष्यंत का विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर भी जो है
सामाजिक बहिष्कार जो है इन लोगों ने किया है, मतलब दबंग जाति के लोगों ने। तो ये सारे मुद्दे हम यहाँ पे उठा रहे हैं और समाज के लिए जो है बहुत सारी शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और बहुत सारी चीज़ों को जो है लेकर, मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता का जो है दिन प्रतिदिन जो है भारी समर्थन मिल रहा है। और इन लोगों को, दलित विरोधी लोगों को, जो मजदूर और दलितों की बात नहीं करता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समाज की बात नहीं करता, चाहे कांडा हो, चाहे अभय सिंह चौटाला हो और चाहे पवन बेनीवाल हो, जो यहाँ इलाहाबाद की जनता इनको जो वोट की चोट से जवाब देने का काम करेगी। और उस विषय में 30 तारीख को आ गया है जी। तो जो हमारे लाइव देखने वाले दर्शक हैं उनको किस तरह का संदेश जो है आप देना चाहो? देखिए, सबसे पहले तो जो लाइव देखने वाले दर्शक हैं, कुलदीप बुक्कल की तरफ से और पूरे हमारे संगठन की तरफ से उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, नमस्कार। और यही संदेश है कि आने वाली 30 तारीख को जो है आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग इस क्षेत्र के अंदर हो और वोट का, जो बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, उसका ज़्यादा जो है प्रयोग हो। और प्रयोग होना चाहिए कि हम एक निष्पक्ष, ईमानदार और जो है किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की बात करने वाले व्यक्ति को जो है आशीर्वाद देकर अपना जो है उम्मीदवार चुने। क्योंकि कमेरा वर्ग जब जागेगा तो इस क्षेत्र से चोर लुटेरा अपने आप भाग जाएगा। मेरा तो चैनल के दर्शकों से यही संदेश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बुक्कल साहब, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझे किए। इनके विचार आपको किस तरह के लगे प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम वीडियो को और अच्छा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।